कर लेते हैं सुशासन दुर्गा का, को जहां से हमारे अपने सहयोगी विकास का सुबोध तिवारी केंद्र हमारे बना साथ दिया जुड़ चुके है। हैं। किसान, मजदूर, सुबोध जी, ऐसी कौन-कौन सी महिलाएं, खबरें हैं जो वंचित और सुर्खियों में शोषित रहेंगी वर्ग, जनता की जरूरतें कमलेश्वरी जी, बड़ी सरकार बात की है कि प्राथमिकताएं जो बनी। हर दुर्ग साल पुलिस है, लगातार सुशासन का नया अवैध अध्याय रूप से लिखा मादक है। पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जिस तरीके से लगातार की जा रही है, इसी कड़ी में एसपी जितेंद्र शुक्ला के पास एक शिकायत पहुंची है कि कुछ पुलिस थाने के सिपाही जब जनता ही और इस तरह सरकार के मादक मिलकर काम पदार्थों की करते हैं बिक्री तो कोई करने भी वाले संकल्प तस्करों असंभव और नहीं लोगों के होता। साथ जुड़े हुए तभी हैं। तो है महारा उन्होंने हरियाणा, गहराई से नॉन छानबीन स्टॉप की तो हरियाणा। पाया कि 3 से 4 ऐसे आरक्षक हैं जिनका संबंध इन मादक पदार्थ के तस्करों से है। उन्होंने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस सख्त रवैये से ही साफ पता चलता है कि किस कदर दुर्ग पुलिस अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले तस्करों के खिलाफ एक कड़े कदम और कड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। दूसरा, एक तरफ चुनाव की बात जो हम करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने को है और आरक्षण को लेकर एक बार फिर से उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है और भिलाई नगर पालिका निगम, दुर्ग निगम, रसाली नगर निगम, चौदह निगम जैसे दर्जनों के बीच एक बड़ी और जो बात है कि एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात चल रही है और दूसरी तरफ निकाय चुनाव के ठीक पहले जिले के 5 निकायों के अधिकारियों कर्मचारियों का, दर्जन भर अधिकारियों कर्मचारियों का, जिसमें कि इंजीनियर भी शामिल हैं, उनके तबादले कर दिए गए हैं। यानी कि एक निगम से दूसरे निगम भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि काम में कसावट लाने और कड़ाई बरतने के साथ साथ जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से निगम प्रशासन की कार्य प्रणालियां हैं, उस पर मजबूती लाने को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है। तीसरा एक है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की उपस्थिति, यानी कि जो चिकित्सक और किसी भी तरह की बीमारी के विशेषज्ञ हैं, उनकी उपस्थिति कई बार नहीं देखी जाती। बार बार शिकायत आती है मरीज के परिजनों और मरीजों के द्वारा कि जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय डॉक्टर मौजूद नहीं था। मेडिकल स्टाफ ने इस कारण ठीक से देखा नहीं और होता यह है कि या तो मरीज की मौत हो जाती है या फिर वो गंभीर हो जाता है और उसे हायर सेंटर रेफर किया जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर जो सिविल सर्जन हैं उनके द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि जब तक कोई भी डॉक्टर बायोमेट्रिक मशीन पर अपना अंगूठा नहीं लगा लेगा, यानी कि उपस्थिति दर्ज नहीं करा देगा, तब तक उसकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी और आने वाले समय में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन से उस दिन का मेहनताना काट दिया जाएगा। इस निर्देश के अलावा और भी ऐसी कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी कि केवल वेतन ही न कटे बल्कि उन्हें सस्पेंड भी किए जाने की जरूरत पड़े तो उन्हें उस सस्पेंशन का भी शिकार होना पड़ेगा। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, बेहद ही ये सराहनीय कदम है क्योंकि लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही थी डॉक्टरों के साइड से। तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है जिससे मरीजों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, साथ ही जो है इलाज मरीजों को प्रॉपर मिल पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी उनके आपका धन्यवाद सुबोध।